आज का वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण के विभिन्न खंडों से संकलित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का सार संग्रह। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिलते हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह, द रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सार संग्रह, एडिटोरिया का करंट अफेयर्स हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान खंड से। किस चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसके स्वरूप का वर्णन करने वाले शब्दों का सही क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट्स का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51A में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? धारा 18 में। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाना, खानों या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? 52वें संशोधन 1985 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के द्वारा, 1, 2, 3 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। वर्तमान में भारत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास हुआ? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है? अनुच्छेद 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अपनाई गई है? आयरलैंड के संविधान से।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 2 बार। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 के अंतर्गत। भारत में संघ राज्यों का शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में अधिकतम प्रतिनिधि किस राज्य का है और कितना है? उत्तर प्रदेश का 34। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149। 149। किस संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि यह मत वरीयता के क्रम में दिया जाए। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयन आयंगर। पुडुचेरी के प्रशासन तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कितनी सीट निर्धारित की गई है? बिहार में लोकसभा की 40 सीट तथा राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? चौथे भाग में। किस संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालक शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 370 के द्वारा। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का रोमन 1 क में। अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने से पूर्व विदेशों में राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे? डॉक्टर S राधाकृष्णन, VV गिरी एवं KR नारायणन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक अनिवार्य है? 2 बार। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से। संसद आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए 1 माह के अंदर। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। वरीयता के क्रम के अनुसार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। न्यायाधीशों का स्थान 9वां है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9वें स्थान पर हैं। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई? ML सिंघवी समिति 1986 द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। संविधान का 98वां संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है?
वित्त आयोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन के लिए प्रयासों का वर्णन है? अनुच्छेद 51। लिखित संविधान की परंपरा का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 18। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा रिट जारी करता है? निषेध। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15 (5). संविधान के किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का वर्णन है? अनुच्छेद 58(1). लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेविले ऑस्टिन। संविधान सभा द्वारा गठित प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 117 में। भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। संविधान की प्रकृति के संबंध में किसने कहा था? संविधान को संघातात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। डॉक्टर BR अम्बेडकर। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और केरल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषेध करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया कहलाती है अंतःप्रदन। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? G. ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। भारत के राष्ट्रपतियों पूर्व एवं वर्तमान में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद।
संविधान में मंत्रिमंडल परिषद का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75(3). प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई? नरगिस दत्त। भारतीय संविधान किन समितियों के माध्यम से लोक वित्त पर नियंत्रण करता है? लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति एवं लोक उपक्रमों पर समिति। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को अभिदेशन किया है। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राज्य विधानसभा में कोई विधान विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की संस्तुति के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की समेकित निधि से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990 को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, यह कहा केटी शाह ने। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352(3). भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब लागू की गई? 1991 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1952 ईस्वी में कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? पदाधिकारियों के वेतन से। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। किसी विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? महाधिवक्ता को। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु के। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 में। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा अंग है राष्ट्रपति। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1964 से 1966। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है इको मार्क। संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? जुलाई 1977 व 1980 में। 1977 में बंद किया, 1980 में चालू किया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन।